हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फीमेल्स के सिस्ट को लेकर। जैसा मैंने वीडियो में बताया है आपको, सिस्ट कैसा होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके साइन क्या है, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वही आज मैं बताऊंगी कि आप अपने सिस्ट को, अगर आपको शुरुआती दौर में सिस्ट है, ट्रीटमेंट के साथ आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं अपने सिस्ट को ठीक करने के लिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, विमेन, क्योंकि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं, पेशेंट हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो वो बोलते हैं हम अपने घर पे पूछ के बताएंगे, हम अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। मुझे पर्सनली, डोंट माइंड, कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बीमारी आपको है, आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, आप सफ़र कर रहे हो पेन से, इरिटेशन से, उसके बावजूद आप घर, अपना जॉब, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ मेंटेन करके चल रहे हो, संभालते हुए चल रहे हो। जब सफरिंग आपकी है तो ट्रीटमेंट भी आप ही को इनिशिएट करना है। आपकी बॉडी है, आपके हस्बैंड आपका पेन नहीं लेंगे, या आपके घर वाले या आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं भुगतेंगे जो आप भुगत रहे हो या जो आप फील कर रहे हो। तो सफरिंग आपकी है, आपको इससे लड़ना है और आपको अपने लिए डिसीजन लेना है। आप अपना ही ध्यान रखोगे तो सब आपका ध्यान रखेंगे, अदरवाइज स्पेशली हमारी सोसाइटी में अगर हम ही खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है। तो आपको विमेन, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सफरिंग है तो आप उसको इग्नोर ना करें। आप अपने अर्ली साइंस या वार्निंग साइंस से ही अलर्ट हो जाएं और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, और आपका ध्यान आप ही को रखना है। सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, आज हम बात करेंगे कि सिस्ट को आप ट्रीटमेंट के साथ साथ कैसे मैनेज करके चल सकते हैं और उसको जल्दी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली टिप मैं ये दूंगी, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करनी है। अगर आपका बहुत ही सीडेंटरी लाइफ है, अगर आप एक ही रूटीन में हो, कोई वर्कआउट नहीं होता, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं होती, तो स्टार्ट डूइंग दैट। आपको अपनी एक्सरसाइजेज, योगा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए लाइफ में। नॉर्मल एक्सरसाइजेज, नॉर्मल योगा और मेडिटेशन से भी आपको बहुत आराम मिलता है। मेडिटेशन से, योगा से, एक्सरसाइजेस से क्या होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव होगी। अगर आपको इरिटेशन बनी रहती है क्योंकि सिस्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या पीसीओडी है, या जो भी फीमेल प्रॉब्लम चल रहा है, उससे स्ट्रेस और एंजाइटी बनी रहती है, इरिटेशन होती है, तो आपको योगा या वॉकिंग या एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेशन से रिलीव देगी। आपको अच्छा लगेगा और आपका मूड हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आपका वेट लॉस भी होगा। अगर आपको सिस्ट है या पीसीओडी है या कोई भी फीमेल कंप्लेंट चल रही है, और अगर आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपको अंडर वेट को एक प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेट गेन करना पड़ेगा, या अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। तो प्रॉपर वेट मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब आप डिसाइड करिए कि आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जितने ड्रग्स को आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कैफ़ीन है कॉफ़ी में, या अगर अल्कोहल है, या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उनको रिड्यूस करिए ताकि आपका सिस्ट या पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो सके। नेक्स्ट, आप अपने लाइफ में डाइटरी चेंजेस ला सकते हैं। जैसा मैंने बहुत वीडियोस में बताया है कि आप पैक्ड फूड या फ्रोज़न फूड या जो टिन पैकिंग में आते हैं, बाहर के जंक फूड, इन्हें अवॉइड करिए और घर का हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि घर के खाने से अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई भी खाना हेल्दी हो सकता है। खुद ही बनाओ, नई नई डिशेस बनाइए, बाहर की तरह आप ट्राई करो, और बट प्रेफर करो कि वो पैक्ड ना हो, फ्रोज़न ना हो, जंक फूड ना हो, गंदे ऑयल में ना बना हो। बेटर है आपने घर में ही उसको अच्छे से बनाया हो। तो आप अपने डाइटरी चेंजेस करिए। नेक्स्ट, आपको अगर पेन ज़्यादा बना हुआ है पेल्विक पोर्शन में सिस्ट की वजह से, तो आप उस पर गरम सिकाई भी कर सकते हैं, जिसको हम हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं। हीटिंग पैड्स आते हैं, हीटिंग बैग्स आते हैं, आप उसको अपने पेल्विक पोर्शन पे रख के उससे सिकाई कर सकते हैं। हीटिंग से, हीट होने से पेन आपका कम होता है और ब्लड फ्लो अच्छा होता है। नेक्स्ट, आप क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं अपने पेल्विक पोर्शन में, ऑन ईदर साइड्स ऑफ योर ओवरीज, आपके दोनों ओवरीज के साइड में अगर पेन है
तो सिस्ट की वजह से, तो आप वहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं हल्के हाथ से, किसी ऑयल के साथ या बिना किसी ऑयल के भी नॉर्मल आप इस डायरेक्शन में मसाज उस एरिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करिए। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा आप सोने की कोशिश करिए एक प्रॉपर रूटीन में। जो रात को हम एक स्लीप लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, हमारे माइंड में ग्रोथ के लिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या जिस चीज़ से आपको काम महसूस होता है, स्ट्रेस फ्री महसूस होता है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो आपका कोई भी फेवरेट हॉबी है करना, कोई भी फेवरेट काम है करना, तो आप वो करिए और अपने आप को इंडल्ज रखिए। बट स्ट्रेस और एंजाइटी मत लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ती है, सबसे ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और सिस्ट भी डेवलप हो जाते हैं। और आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में और अपने सिस्ट को या किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में। और अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, सिस्ट है या हार्मोन इम्बैलेंस है, या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, या शादी से पहले पीरियड्स नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, पीसीओडी है, तो आप हमें अपनी रिपोर्ट शेयर करें, क्योंकि हम कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देते नहीं हैं। नेचुरली आपकी बॉडी को ठीक करते हैं अपने नेचुरल ट्रीटमेंट से, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते उसमें, और हम आपको एक हेल्दी लाइफ भी देते हैं। सो आई होप अब से आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ही अपना ध्यान रखना है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, और कोई नहीं रखेगा, आप ही अपने हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल हो। सो टेक केयर एंड थैंक यू।